प्रधानमंत्री के खिलाफ आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो। मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलोगे तो थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन क्षेत्र के सांसद के खिलाफ आपने खबर चला दी तो सांसद जी आपको थाने के चक्कर जरूर लगवा देंगे। और विधायक के खिलाफ आपने कुछ बोल दिया तो कोर्ट की पेशियां भी करना पड़ सकती है। लेकिन सरपंच की खबर आपने चलाई तो आपकी पिटाई लगभग लगभग तय है। और आपके आसपास के क्षेत्र के रेत माफिया, भू माफिया, ठेकेदार जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ यदि आपने एक शब्द भी बोल दिया तो आपकी जान भी जा सकती है, आपकी हत्या भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं। ये सब इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि एक ठेकेदार ने फिल्मी स्टाइल में हमारे साथी, हमारी ही बिरादरी के पत्रकार बंधु की हत्या कर दी। और हत्या इसलिए की क्योंकि पत्रकार ने 120 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। 120 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क बननी थी, लेकिन ठेकेदार ने 56 करोड़ रुपए में सड़क का निर्माण करके दे दिया। आप सोच सकते हैं कहां 120 करोड़ और कहां 56 करोड़ रुपए। ठेकेदार साहब माला माल हो गए होंगे, लेकिन ईमानदार पत्रकार ने ठेकेदार साहब की पोल खोली तो फिर डीएम ने जांच के आदेश दे दिए। बस यही बात थी कि ठेकेदार साहब को पत्रकार अपनी आंखों में खटकने लगा था। पत्रकार को वो घर पर बुलाते हैं, बकायदा खाने पर बुलाते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। इस बीच में पत्रकार और ठेकेदार के बीच में कुछ बातचीत हुई होगी, क्योंकि पत्रकार वाकई में ईमानदार आदमी थे। वाकई में उन पत्रकार का नाम है मुकेश चंद्राकर। मुकेश चंद्राकर अपने क्षेत्र की खबर को बड़े अच्छे से कवर करते थे। अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में उन्होंने बहुत अच्छी पहचान बनाई थी। अपने जिले में एक नामी पत्रकार के रूप में वो जाने जाते थे। और बस्तर जंक्शन नाम का उनका एक चैनल था। वो बस्तर जंक्शन चलाते थे और बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अपने क्षेत्र के, जैसा कि मैंने बोला ना कि सांसद हुए, विधायक हुए या बड़े बड़े ठेकेदार हुए, उनको एक्सपोज करते थे, हकीकत दिखाते थे जनता को। और वो हकीकत इतनी भारी पड़ गई कि उनकी जान उन्हें गंवाना पड़ी। तो एक दिन खाने पर पत्रकार साहब को ठेकेदार द्वारा बुलाया जाता है। ठेकेदार और पत्रकार दोनों साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि पहले से ही इनका कुछ रिश्ता था। ठेकेदार उनका शायद रिश्ते में भाई लगता था, सगा भाई तो नहीं लेकिन काका बाबा में हम बोल सकते हैं। तो दोनों साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद पत्रकार की पिटाई शुरू हो जाती है। और पिटाई इतनी बेरहमी से होती है कि उस पिटाई के बाद जो पत्रकार साहब का जो हश्र हुआ वो हम दिखा भी नहीं सकते। इतनी विभत्स तस्वीरें बस्तर जिले से आती है। आप सोचिए कि इतनी खतरनाक पिटाई कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये पूरी तरह से खोल दिया जाता है। पत्रकार की जान चली जाती है और उसके बाद में पत्रकार को अपने आंगन में बने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया जाता है। ऊपर से छत को डाल दिया जाता है, चबूतरा एक बना दिया जाता है सीमेंट का। चूंकि 1 जनवरी से बस्तर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर लापता होते हैं तो पुलिस जांच में जुटती है। उसके बाद में जहां पर लास्ट लोकेशन पाई जाती है वहां पर पुलिस देखती है कि ये तो नया नया चबूतरा है। और चूंकि जग जाहिर था पूरा मामला कि पत्रकार और ठेकेदार में कुछ बनती नहीं है, पिछली पुरानी रंजिशें भी, पारिवारिक रंजिशें थी और ऊपर से 120 करोड़ का मामला एक्सपोज किया था, तो फिर पुलिस को शक होता है तो उस सेप्टिक टैंक को पुलिस उखाड़ती है। उसके बाद में पत्रकार की लाश वहां से निकलती है। राजगढ़ वालों, मध्य प्रदेश के लोगों, एक बात स्पष्ट है, मुकेश चंद्राकर भाई भले ही हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके कई सारे ऐसे किस्से हैं। यदि आप गूगल सर्च करके उन किस्सों को पढ़ोगे तो आप जानोगे कि बड़े करीब से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं था। होता है ना कि हमारे क्षेत्र में हमें
नाम कमाने की पत्रकारों को एक होता है कि मुझे भले ही देश ना जाने लेकिन मेरा जिला तो जाने, कम से कम मेरे जिले के लोग तो मेरे साथ हैं। लेकिन एक खबर की कीमत जान से चुकानी पड़ जाती है कभी कभी। और मैंने बोला ना, जितना छोटी पत्रकारिता, जितने सीमित क्षेत्र में आप पत्रकारिता करोगे उतनी ही ज्यादा हाई रिस्क होगी। यदि आप आपके गांव के सरपंच के खिलाफ खबर छापते हो तो आप यूं मान लीजिए कि आप आपके गांव के सबसे पहले दुश्मन हो, चाहे वो खबर सच है। आपका सरपंच आपको उस नजरिए से देखना शुरू कर देगा। ऐसी कई सारी घटनाएं होती है जिले के अंदर। तो आप सोचिए कि कितनी सारी चीजें होती है। आप किसी जनप्रतिनिधि से आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हो कि आप आपके 5 काम गिनवा दीजिए, और वो 5 काम नहीं गिनवा पाता है। और फिर जनता देखती है कि हमारे जनप्रतिनिधि तो 5 काम तक नहीं गिनवा पा रहे हैं। वो बात उनको इतनी नागवार गुजरती है कि पूछिए मत। आप किसी विधायक साहब से पूछ रहे हो कि आपके क्षेत्र में ये क्या हो रहा है, इतनी चोरी चकारी हो रही है, इतने सट्टे का व्यापार चल रहा है, अगर आप सीधे तौर पर उनसे पूछ लेंगे तो फिर वो भी आपको महंगा पड़ सकता है। लेकिन आप उससे नीचे आ जाइए, आप किसी सरपंच के खिलाफ खबर चला देंगे तो रात को टॉनिक लेने के बाद वो आपको फोन करेंगे। हमारे जिले का तो यही कल्चर है, फोन करेगा, डराएगा, धमकाएगा, पैसे का लालच देगा, और उसके बाद में घर तक भी बात पहुंच सकती है। घर पर भी कई बार लोग आ जाते हैं। तो इतना इनसिक्योर है पत्रकार। मिलता क्या है बदले में? बदले में कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, यकीन मानिए। कई लोग बोलेंगे कि यूट्यूब से पैसा मिलता है। सर, कितना पैसा मिलता है जरा सर्च कर कर देख लीजिएगा कि आपका घर परिवार उससे संतुष्ट हो सकता है। आज के जमाने में होता ही क्या है इतने पैसों से। और पत्रकार, यदि डीजल पेट्रोल के भी कई सारे ग्रामीण पत्रकार की एक मनोदशा होती है कि कृष्णपाल भैया, हमने तो पेट्रोल के पैसे ले लिए थे, हमने तो डीजल के पैसे ले लिए थे। उसमें भी लोग ये बोल देते हैं कि अरे वो पत्रकार तो पैसा ले वे, वो पत्रकार तो पैसा लेता है। पत्रकार के पास कोई सरकारी तनख्वाह नहीं आती है, पहली चीज ये नोट कर लीजिए। सरकार कोई उसे सैलरी नहीं देती है इस काम का। और जो यूट्यूबर होते हैं, हम जैसे यूट्यूबर, जो अपने जिले की खबर, हर खबर की तह तक जाते हैं, उसके बाद धमकियां आती है, उसके बाद दुनिया भर के दुश्मनी मोल लेने के बाद लोगों की ट्रोलिंग मिली। हमें तो चुनाव में वही मिला। मुझे क्या मिला? लोगों की ट्रोलिंग मिली। लोगों ने वोट किया, जो पार्टी जीती अच्छी बात है, लोगों ने जिताया। लेकिन लोगों ने उसके बाद जिस तरीके से बिहेव किया कि हमें हराया लोगों ने, तो इस तरीके की चीज़ें कई सारी सामना करना पड़ता है। लेकिन चूंकि जिला है, और जिला परिवार के रूप में मानता हूं मैं तो अपना जिला, राजगढ़ जिला। तो मुकेश चंद्राकर भाई बलिया के थे भले ही, लेकिन उनकी ये खबर सुनकर के बड़ा दुख हुआ कि एक करोड़पति ठेकेदार ने उस पत्रकार की जान इसलिए ले ली क्योंकि उस पत्रकार ने भ्रष्टाचारी का काला चिट्ठा जो है जनता के सामने खोलकर रख दिया था, और बड़ी फिल्मी स्टाइल में उसको, पत्रकार को जान से मार दिया। नौजवान, बांका नौजवान, जब भरी जवानी में उस आदमी ने अपनी जान दे दी केवल और केवल पत्रकारिता के लिए, केवल और केवल अपने जिले के लोगों के लिए। ये बड़ा दुख वाला विषय था। मुझे तो, क्योंकि हम भी उसी तरह का जर्नलिज्म करते हैं, हम भी उसी तरीके की पत्रकारिता करते हैं, जब इस तरीके की खबर सुनने में आती है तो फिर प्रशासन से भी गुहार लगाने में आता है कि हम लोगों के लिए क्या, कौन सी सेफ्टी आप लोग दे रहे हैं। इवन जब पत्रकार थाने में आवेदन लेकर भी पहुंचता है तो पुलिस वाले मुंह बना लेते हैं कि अरे यार, लोग तालियां मारते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। तमाम सारे चैलेंज है, लेकिन मारो राजगढ़ पर आप लोग बहुत प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।